नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते ही हैं, यूपी पुलिस का एडमिट कार्ड आ चुका है और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपकी परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आप सभी लोग मन लगा के तैयारी करते रहिए। 3-4 दिन बचे हैं। जितना भी समय है, उस समय को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप जियो। ऐसे जियो कि लोग जान जाएँ कि क्या पढ़ाई की है इन्होंने। ठीक है? अब हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए हैं, हम उनके बारे में कुछ चर्चा कर लें कि आपके लिए वो कैसे अच्छे रहेंगे। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है परीक्षा हाल में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, परीक्षा देना, तैयारी करनी एक अलग बात है, लेकिन आपको परीक्षा में क्या करना है और परीक्षा के दौरान क्या चीज़ें करनी है और परीक्षा छोड़ने से पहले आपको क्या करना है। इन सभी में आपको हम बताएँगे क्या-क्या करना है, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत से भाई-बहन होंगे जो पहली बार ही परीक्षा में बैठ रहे हैं। कुछ लोग 2 बार 3 बार बैठ चुके होंगे। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं इसमें क्या करना है। पहले हम पढ़ते हैं इसके अनुदेश। देखिए, अनुदेश में क्या लिखा है? अनुदेश से ही हमारा काम पूरा होगा। अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश लिखे हैं। ऑफ़लाइन ओएमआर सीट पे हमारी जो है परीक्षा होगी। पहली बात ये देख लीजिए, ओएमआर सीट होती क्या है? ओएमआर सीट में जो है हमारे नंबर्स लिखे होते हैं और उसमें ऐसे गोल भरे होते हैं। ए, बी, सी, डी इनके अंदर लिखा होता है। ये 4 पॉइंट होते हैं। जैसे आपका सपोज़ करो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में ऐसे लिखा होगा ए, इसके अंदर ए लिखा होगा, इसके अंदर बी लिखा होगा, इसके अंदर सी लिखा होगा और इसके अंदर डी लिखा होगा। ठीक है? तो आपको क्या है, ओएमआर शीट पे आधारित होगी, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस वाले बॉक्स को या तो ए को काला करें और बिल्कुल बढ़िया तरीके से करें। इसमें बिल्कुल भी खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करें। ठीक है? पूरी तरीके से आपको काला करना है। अगर ए आता है तो ए को काला करना है, अगर बी आता है आपका ऑप्शन तो बी को काला करना है और सी आंसर आता है आपका तो सी को काला करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक को सही कर दें। तो इसलिए आपको जो है, क्योंकि आंसर ए के भी होते हैं, बी के भी, सी के भी और डी के भी होते हैं। जो ऑप्शनल ए, बी, सी, डी दिए होते हैं तो चारों के अलग-अलग आंसर होते हैं। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी हो सकता है। तो आपको उसी को खाली नहीं छोड़ना, किसी भी चीज़ को, उसको भरना है। इस तरीके से भरेंगे तो बिल्कुल फ़िलअप ऐसे करना है, क्योंकि कंप्यूटर से ये कॉपी जँचेंगी। ओएमआर शीट कंप्यूटर से जब जँचती हैं तो अगर आपका ये सही से भरा हुआ नहीं होगा या गोले से बाहर भरा होगा, तो फिर क्या होगा, वो कंप्यूटर उसको एरर बता के छोड़ देता है। तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। दूसरी बात है, पहली बात हो गई आपकी, आपको ये ध्यान रखना है देखिए। दूसरी बात है, आपको जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएँगे, परीक्षा हॉल में देख लीजिए पहले आपकी ओएमआर शीट को कैसे-कैसे है, उसमें आपका नंबर कहाँ है, वो कहाँ लिखा जाता है, आपका रोल नंबर वगैरह कहाँ लिखा जाता है, ठीक है? और बिल्कुल साफ-साफ अक्षरों में भरना है। सपोज़ करो आपने लिख दिया 1 2 3, ये कोई मतलब नहीं होता है, किसका नंबर हो गया 4134 कुछ इस टाइप से, ये क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है। तो आपको हमेशा बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख रहा है 1, फिर 2, फिर आपको 3 बनाना है। इसी टाइप से उसमें अनुदेश भी दिए होते हैं, लिखे लिखे होते हैं। जो एएमआर शीट होती है उसमें 1 2 3 4 5 से लेके 0 से लेके 9 तक सारे अक्षर लिखे होते हैं, आपको कैसे बनाने हैं। तो कंप्यूटर उन्हीं अक्षरों को पकड़ता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी, 150 क्वेश्चन होंगे, हम तैयार हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए। तीसरी बात क्या है, 120 मिनट के होंगे, ठीक है, ये बात भी हम समझ गए कि 120 मिनट के होंगे, यानी कि 6 दूनी 12, मतलब 60 मिनट होती है तो 60 दूनी 120, यानी कि 2 घंटे का हमारा पेपर होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, पॉइंट नंबर 4, गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर के लिए 0.5 अंक ऋणात्मक होंगे। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड की अनुमति नहीं है। भाई, कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना करे कि वो व्हाइटनर ब्लेड से उसको खुरच दे। कभी-कभी हम छोटे क्लासेस में होते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि थूक लगा के उसको रगड़ देते हैं कि नहीं, 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 ये नहीं है, हम आंसर ए गलत लगा दिया, अब हम बी आंसर लिखना चाह रहे हैं। तो हम ए को जो है उसको हटा दें और बी को कर दें। तो ऐसा नहीं करना, जो आपने एक बार भर दिया, वो भर दिया, वही आपका फाइनल होगा। ठीक है? अगर नहीं है, आप गलत चेंज करना चाह रहे हैं, कोई दूसरा भरना चाह रहे हैं, भले ही आपने पहले गलत भरा था, लेकिन फिर भी आप बदलना चाह रहे हैं उसको, तो भी 0.5 अंक आपके
गलत पे कट जाएंगे। तो 0.5 का मतलब आधा नंबर कट जाएगा आपका। अगर 2 क्वेश्चन होंगे तो ये क्वेश्चन आपका कट जाएगा। ठीक है, 0.5 ऋणात्मक अंक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में हिंदी भाषा में किसी विवाद के प्रकरण में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। ठीक है, जैसे कि प्रश्न पत्र आते हैं, अगर उसका कोई संस्करण है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो जो इंग्लिश में लिखा होगा ना वही उसका सही होगा, उसका इंग्लिश संस्करण सही होगा, हिंदी में मान्य नहीं होगा वो। ठीक है, अब चलते हैं 6 में। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में रिपोर्टिंग समय के अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। देखिए सभी साथियों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचिए। जितनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे उतना जल्दी से आपका काम होगा। और आप वेट कर लीजिए वहाँ पे, बशर्ते कि आप कहीं जाम में ना फंसे, क्योंकि जाम हो सकता है, बहुत सारे परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे तो उस दिन समस्या रहेगी। कुछ लोग कार से आएंगे, कुछ लोग बाइक से आएंगे, एक एक के साथ दो दो लोग आएंगे, तो वो भीड़ होगी उससे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अपनी सवारी का इंतजाम रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उस दिन सवारी समय से मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवेश पत्र में उल्लेखित गेट बंद होने के समय परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है परीक्षा को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ऐसे ही कई लोग होते हैं, जो लोग 1-2 मिनट भी हो जाते हैं तो वो अंदर नहीं लेते हैं, तो वो क्लोज गेट मतलब क्लोज कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, पहले ही आप पहुँचिए, बिल्कुल लेट मत होइएगा, वरना फिर आपको पूरी जिंदगी भर की मेहनत पानी में चले, फिर पता नहीं कब की कब वैकेंसी आएंगी। 8 पॉइंट क्या है, फोटो पहचान पत्र के लिए मूल आधार कार्ड। देखिए भाई, आधार कार्ड की फोटो कॉपी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मूल आधार कार्ड लेके आना है आपको, ओरिजिनल वाला। फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड, पैन कार्ड लेके आना है ओरिजिनल। ये पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेकर आए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए। ये आधार कार्ड की हार्ड कॉपी भी अनुमाननीय है। ठीक है, ये आधार कार्ड होता है, उसकी फोटो निकलवा लें। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह है अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अनुमति नहीं जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप परीक्षा हाल में नहीं बैठेंगे। 9वां पॉइंट क्या है, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति जाएगी। आप पहले स्कूल देख लीजिए, एक नाम के 2 स्कूल हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होती है, कई बार ऐसा हुआ है कि एक नाम के लगभग लगभग नाम मैच हो रहे हैं। सपोज करो किसी नाम को दिया गया है MMH इस टाइप से कुछ, या MMD या कुछ इस टाइप से कर दिया है, तो शुरू के अक्षर सेम है, आपने सोचा अरे नहीं है हमारा यही है, और बिल्कुल परीक्षा टाइम पे आप भाग रहे हैं, तो ऐसा कदापि ना करें। ठीक है, फिर क्या है, परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। आइरिस समझते हैं आप, बायोमेट्रिक तो आप समझते हैं। ठीक है, कि भाई अंगूठा लगा देंगे, आइरिस आँखों की। ठीक है, तो आँखों की पहचान भी आपकी की जाएगी। तो हमारा 10 पॉइंट होगा। देखिए 11 पहचान, 11 में क्या है, तो आप पहले से सही रहिए, प्रिपेयर रहिए। और 11 में आपका पहचान पत्र से मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक ही चीज़ को देखिए, पहचान पत्र जरूर होना चाहिए और मेल भी होना चाहिए। परीक्षा समाप्त होने तक किसी अभ्यर्थी को कक्ष से बाहर वो केवल 120 मिनट के बाद ही जाएगा, उससे पहले कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि और परीक्षा पाली के लिए। ऐसा नहीं कि आपको पता चला सुबह बुलाया है आप दोपहर में जा रहे हैं, ऐसे बच्चे हो जाते हैं, तो आप मिलान कर लीजिए भाई, ये समस्या है, होता है ऐसा, बच्चों ने समस्या फील की है। ये पॉइंट लिखने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता कि भाई ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोग करते हैं, इसीलिए आयोग को ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। 14 पॉइंट क्या है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा तिथि और पाली या केंद्र में परिवर्तन नहीं होगा। भाई जिसको आपको जो स्कूल, जो जगह, जो समय दिया गया है उसी समय पे आप जाके करिए। नेक्स्ट क्या है आपका, 15वां नंबर है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में कम से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र और वहां पहुंचने पर पता लगा लें। परीक्षा केंद्र का दिन, समय और केंद्र पर कैसे पहुंचेंगे, एक दिन पहले। चूंकि इस बार कोशिश ये की गई है, शायद मेरे ख्याल से सभी लोगों को ऐसा किया गया, कोई जो बचे होंगे, अदरवाइज सब लोगों को उनका होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट भी इतना छोटा नहीं होता है कि आप
उठे और आधे घंटे में 15 मिनट में चले गए। भाई बहुत सा डिस्ट्रिक्ट 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर तक फैला है, तो जो कोने का विद्यार्थी है उसको तो जाने में समय उतना ही लगेगा, 2 घंटे लग सकते हैं, 1 घंटा लग सकता है। तो आप समय से जाइए, समय से निकलिए, एक दिन पहले देख लीजिए, कोई रिलेटिव है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। ठीक है, परीक्षा केंद्र में क्या, केवल सूची में नामित अभ्यर्थी को उसके संबंधित दिनांक समय में जो सूची में नाम है जिस अभ्यर्थी का, उसी को अंदर पाली में बैठने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, अब क्या है, सभी अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि कोई भी कीमती सामान लेकर ना जाएं। ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थियों के सामान की सुरक्षा रखने व लॉकर की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, यूपीपीआरपीबी इसकी सुरक्षा अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए, आप क्या है, मोबाइल लेके जाते हैं, तो आपका कोई साथी हो जो परीक्षा नहीं दे रहा है, वो आपके साथ, या कोई घर का हो, अगर वो जा रहा है तब तो ठीक है, आप मोबाइल दे सकते हैं, या कोई और कीमती सामान है दे सकते हैं उनको। अदरवाइज आप अपना सामान स्वयं रखेंगे। अभी ऐसी पीआरपीबी यूपी पीआरपीबी की तरफ से कोई भी ऐसी सुविधा आपको फिलहाल के लिए अभी नहीं दी जा रही है आपका सामान सुरक्षित रखने के लिए। तो आप अपने हिसाब से रहिए, अपना सामान ध्यान से लेके जाइए, बहुत कीमती सामान नहीं जाइए। महिलाओं और लड़कियों के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत वेरी करती हैं, कि वो क्या है कि वो कंगन पहन जाती, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि कंगन निकलवा दें। आप पायल पाजे पहन जाती हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि भाई उसको निकलवा दें। तो आप ध्यान रखिए कि आपको वही चीज़ें पहन के जानी है जो बिल्कुल सही हों, कीमती चीज़ें ना हों। कोशिश करिए कि आप उसको निकाल के बाहर रख जाइए, या लेके ही मत जाइए। हो सकता है कि वो मंगलसूत्र वगैरह इस टाइप की माला जो होती हैं वो भी निकलवा दें वहाँ पे। तो आपको पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, तो आयोग की बात माननी होगी। देखिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित वस्तुएं परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगी, पाठ्य पुस्तक की कोई भी सामान, कागज़ का टुकड़ा, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक वॉच, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी। वो हो, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी भाई नहीं जाएगा, वो हो, ये देख लीजिए। आप पैसे ही लेके जा सकते हैं जो भी कुछ है अपने किराए के लिए। वाइटनर, इमरजेंसी ब्लेड, लॉग, बीआर आदि कोई स्टेशनरी नहीं जाएगी। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन वगैरह, पेजर, हेल्थ बैंड, माइक्रोफोन कुछ नहीं जाएगा। कोई आभूषण, अरे हम जैसे बता ही रहे थे, देखिए आप आपसे, कि कोई भी आभूषण आभूषण महिलाएं पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं, तो वो नहीं ले जाएंगी। बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, टोपी, किसी प्रकार की धातु की वस्तु नहीं जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, कोई भी खाने का सामान खोला या पैक किया हुआ, या पानी की बोतल भी अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सामान बिल्कुल नहीं जाना है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, भाई ये सामान हमको नहीं ले जाना है, अदरवाइज समस्या हो सकती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है, अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और पारदर्शी नीला काला फॉइल पेंट ले जाने की अनुमति होगी। ठीक है, कौन सा, पारदर्शी नीला या काला, बॉल बॉल पॉइंट पेंट, पेंसिल, स्याही और स्केच, पेंसिल, स्याही और स्केच पेन या जेल पेन का उपयोग नहीं करना है। तो आप कोशिश करिए कि ये वाला सामान आपको नहीं लेके जाना है, केवल आप नीला और काला बॉल पॉइंट ही लेके जाएं, पेन। नेक्स्ट क्या है आपका 20 में, अभ्यर्थी की उपस्थिति प्रपत्र पर संबंधित विवरण भरते समय निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर करना। देखिए, ये भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, फिर बच्चे आयोग के चक्कर काटते हैं। ऐसा सैकड़ों परीक्षा में हुआ, सैकड़ों बार हुआ है, ठीक है ना, कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपना सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। ओएमआर सीट पे जहाँ भी है अपनी सिग्नेचर, वहाँ पे आप कक्ष निरीक्षक से कह के पूछ कर कि हमें कहाँ साइन करना, कर सकते हैं। एक पंजिका और आती है जिसमें वो लेके घूमते हैं कक्ष निरीक्षक, उसमें आपके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। कैसे सिग्नेचर आपने करे हैं वैसे ही सिग्नेचर होने, कई लोग कई कई अलग अलग सिग्नेचर करते हैं, तो आप कोशिश करिए जो सिग्नेचर आपने अपलोड किए हैं वही सिग्नेचर वहाँ पे हों। ठीक है, नेक्स्ट पे अब चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को पूरी शांति बनाए रखनी है। भाई इधर उधर बात नहीं करेगा कोई भी, और किधर देखेगा नहीं। अभ्यर्थी को एक दूसरे से किसी प्रकार का लेन देन बातचीत अनुमति नहीं होगी। लो, ये भी लिख दिया। ठीक है, उसे अनुचित माना जाएगा ऐसा करता है तो कोई। ओएमआर सीट उत्तर प्रपत्र भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर लिखित परीक्षा की प्रक्रिया उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो तदनुसार खुद को भिन्न कर लें, और ओएमआर पुस्तिका प्रपत्र को भरने से पूर्व त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगी। देखिए, मैंने कहा था आपसे
कि आपको जो भी गोला भरना है, जो भी गोला भरना है, आप उस गोले में ही भरेंगे, उसके बाहर गोले में नहीं होगा। कोई गलत होगा तो आप उसके स्वयं ज़िम्मेदार होंगे। आयोग का कोई लेना-देना उसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट को बिना अनुमति के बदलना या किसी कागज़ात या दस्तावेज़ का आदान-प्रदान, ऐसा होता है 2 दोस्त हैं, एक ही सेंटर पे, एक ही कमरे में आ गए हैं। अब वो क्या है कि दोस्ती निभानी है उनको, तो भाई दोस्ती निभानी तो पेन दे दो भाई हमें, हम लेके नहीं आए हैं या आज लेके आए थे तो ये हमारा बंद हो गया पेन, तो आप स्वयं अपना पेन लेके जाएँ। तो अगर आप या कोई कागज़ है, उन्होंने भाई दे दो यार हमें कागज़, कुछ कागज़ात इधर-उधर अगर वो करते हैं, तो वो आदान-प्रदान अभ्यर्थियों के साथ करते हुए पाया जाता है। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है। हो सकता है आपको निकाल के बाहर खड़ा कर दें कि आप जाइए, बाहर बैठिए। ठीक है, परीक्षा नहीं देने दी जाएगी उसकी। 14 क्या है, अभ्यर्थी को बोर्ड जो भी कह रहा है, कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना है। जो भी बोर्ड कह रहा है उसमें, जो भी उन्होंने निर्देश हमने बताए हैं, इनका पालन आपको करना है। कोई भी सामान अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, किसी से कुछ नहीं बोलना है, किसी से कुछ फालतू बातें नहीं करनी है। आप अपना एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, 2 घंटे आप शांति से अपने लिए जिए 2 घंटे। अरे! आप पूरे ज़िंदगी जीते हुए आ रहे हैं ना, तो 2 घंटे अपने लिए जी लीजिए, उसमें करना है। तो ठीक है, तो उसमें किसी से बातचीत नहीं, केवल अपने क्वेश्चन, अपना पेपर, अपना ही सब कुछ करके और कक्ष निरीक्षक को सौंपना है। सिग्नेचर जहाँ है वहाँ भी करने हैं। 25 क्या है? 25 नंबर है, यूपी पीआरपीबी के परीक्षा के पुनः निर्धारण का अधिकार नहीं रखता। देखिए, परीक्षा में दोबारा परीक्षा नहीं होगी, ये आयोग ने पहले ही लिख दिया। पुनः निर्धारण का अधिकार रखता है, सॉरी, यूआरपीबी परीक्षा के पुनः निर्धारण, मतलब यूआरपीबी खुद रखता है। भई अगर वो चाहें, बोर्ड अगर चाहे तो अपनी परीक्षा दोबारा करा सकता है, ऐसा वो अधिकार रखते हैं, उनकी इच्छा है। ठीक है, तो संशोधित परीक्षा तिथि समय को पीआरपीबी की वेबसाइट पर अगर कभी ऐसा होता है कि भाई उस परीक्षा नहीं कराई जा रही है उस डेट में, तो आपको अलग से बाद में कराया जाएगा। संशोधित तिथि बोर्ड अपने आप करता है, आपका उसमें कोई मतलब नहीं। आपको तो अपने ऊपर के पूरे निर्देश करने हैं। बोर्ड का ये 25 बोर्ड का खुद का अपना वो है अधिकार। ठीक है, 26 क्या है? परीक्षा प्रक्रिया में सभी मामलों में यूपी पीआरपीबी का निर्णय अनियंत्रण होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करने के लिए बाध्य होगा। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि बोर्ड जो कहेगा, बोर्ड बोर्ड जो कहेगा, जो दिशा निर्देश देगा, आप उसी पे चलना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो आपको केवल ऊपर के निर्देशों को भली-भाँति दोबारा से पढ़ लीजिए और एक बार देख लीजिए। यह प्रपत्र आप यह प्रपत्र प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर प्रावैधिक रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करता है। अभ्यर्थी को योग्यता सत्यापित नहीं की गई है। देखिए, आपने किसी ने अगर भर दिया होगा, उसकी योग्यता नहीं है ऐसी, तो वो बाहर हो जाएँगे। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति, रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? ये परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली, किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति या रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह परीक्षा नियुक्ति के लिए पात्रता मापदंडों में से केवल एक है। कई सारे मापदंड होते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, इंटर की मार्कशीट होती है, ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपकी जाति मूल निवास प्रमाण पत्र होते हैं। जब तक वो सब सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तब तक आपको जो है अ, पूरी जॉब नहीं मिल पाएगी। और लास्ट में देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा है ना, दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान। कभी-कभी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को अपने जाल में फंसा लेते हैं, वो लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, तो आप इनसे बच के रहिए। ठीक है, दूसरी क्या है, केवल योग्यता ही आपको उत्तर पुस्तिका में नौकरी दिला सकती है। आप इतने दिन से मेहनत की है, आपने सब कुछ किया है, तो किसी से फालतू बात ना करें। ठीक है, और नौकरी और रैकेट चलाने वालों से और दलालों से बिल्कुल सावधान रहें। ठीक है, बस बोर्ड यही आपको दिशा निर्देश दिया है बोर्ड ने, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है और अपना मन से तैयारी करिए। जो भी कोई सूचना हमें मिलती रहेगी, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सूचना देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ आपको बताया है। धन्यवाद।